हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए 12 रुपए का शेयर है वोडाफोन आइडिया का और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखो तो जो तेज़ी है वो लौटी है। पहले क्या था कि इसी 12 रुपए के लेवल से गिर कर ये गया था 11 रुपए के नीचे और पिछले कुछ हफ्तों मतलब पिछले एक हफ्ते से कह लो, यहाँ पर एक हफ्ता भी नहीं 3-4 दिन से कह लो कि तेज़ी यहाँ पर लौटी है। और उसकी वजह भी है क्योंकि भैया फिर से मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में एजीआर ड्यूज को लेकर और उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए जब वोडाफोन आइडिया का शेयर 12 के करीब था तब मैंने वीडियो बनाया भी था जहाँ पर मैंने कहा था कि ये लेवल मुझे पसंद नहीं है खरीदारी को लेकर, और मैंने कहा था कि हर बार इसी लेवल से एक करेक्शन बना है, गिरावट आई है। हालांकि पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी और देखो मैं अगेन कहूँगा कि पिछले 2 महीने में कह लो कि बहुत बड़ी, दो भी नहीं 1.5 महीने में कह लो कि बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाई है। और अगेन कंपनी डूबने वाली नहीं है ये, क्योंकि अब गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इस कंपनी को कुछ भी हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा यहाँ पर लग चुका है। जो एजीआर ड्यूज का 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो पैसा है वो चुकाने की पोजीशन में ये कंपनी थी ही नहीं। तो भैया इन्होंने इक्विटी एक्सेप्ट करी 10 रुपये के भाव पर, 10 रुपये के भाव पर इन्होंने इक्विटी एक्सेप्ट करी और तकरीबन 1,600 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स अभी वो होल्ड कर रहे हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वोडाफोन आइडिया में अब गवर्नमेंट ओन कर रही है। तो यहाँ पर देखो तो हालांकि लंबे समय से गिरावट ही थी, भले ही गवर्नमेंट के पास था, लेकिन फिर भी शेयर गिरता नज़र आया ये। लेकिन एकदम से तेज़ी आ गई यहाँ पर, एकदम से तेज़ी आ गई क्योंकि देखो अभी मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि शायद कुछ राहत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर को मिल सकती है। क्योंकि देखो पर्टिकुलरली वोडाफोन को तो ये कभी नहीं दे सकते, तो टेलीकॉम सेक्टर को कुछ राहतें मिल सकती है, ऐसे बीच बीच में खबरें उठी थी। और कुछ भैया न्यूज़ ने भी काम किया, बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आ गई इस कंपनी, मतलब कुछ एनालिस्ट ने कह लो या फिर ऑपरेटर ने भी कह लो, यहाँ पर कई सारी बाइंग रिकमेंडेशन भी आई थी जिसके चलते शेयर भागना शुरू कर गया। और अभी सुप्रीम कोर्ट अग्री कर चुका है कि जो एजीआर ड्यूज को लेकर जो प्ली करी थी वोडाफोन आइडिया ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया कि ठीक है भैया हम इस मामले को सुनेंगे। ठीक है, अगेन इनके फेवर में नहीं है लेकिन हाँ मामले को सुनेंगे, उसके लिए इन्होंने अग्री किया है। और इसी के चलते शेयर में तेजी भी आई है। देखो एजीआर ड्यूज जो है वो इनके गले की हड्डी बन चुका है, ये हर कोई जानता है। और भारती एयरटेल और वोडाफोन दोनों ने चैलेंज किया है इस एजीआर ड्यूज को लेकर कि भैया आपने जो कैलकुलेशन किया है ना पैसों में वो गड़बड़ है, कम पैसा देना है हमें, ज़्यादा नहीं देना है आपको, इतना ज़्यादा पैसा भी हमको नहीं देना है। तो अभी देखते हैं कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करेगा, सुनेगा, तो क्या वर्डिक्ट लेकर आएगा। और अगर इन कंपनियों के फेवर में वर्डिक्ट आया तो अगेन वापस से तेज़ी एक्सपेक्टेड है। लेकिन देखो अभी भी कंपनी की मुश्किल जो है वो आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि देखो पैसा चुकाना है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इनके ऊपर, और सिर्फ एजीआर ड्यूज़ का ही नहीं और भी कई ज़्यादा कर्जे हैं। चाहे इंडस टावर को चुकाने हो पैसे, चाहे बैंक्स को चुकाने हो जो अलग अलग फॉर्म में लोन लिए हैं। वॉल्यूम अगर आप देखो तो 36 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए वोडाफोन आइडिया में। और वोडाफोन आइडिया में हर कोई कह रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कि भैया खरीदारी करो, खरीदारी करो। यहाँ पर 100% लोग, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि देखो यार 12 रुपये का लेवल मुझे महंगा लगता है। अगर ये आपको 8-9 के करीब मतलब 8 के करीब आता है तब मौके बन सकते हैं। यहाँ पर आप देखो तो रेवेन्यू में लगातार डिक्लाइन देखने को मिला, हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में तेज़ी ज़रूर आई थी रेवेन्यू में, लेकिन दिक्कत है प्रॉफिट्स नहीं है, बल्कि लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस है। ठीक है, और कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी पैसा रेज भी नहीं कर पा रही है। देखो लंबे समय से, पिछले कह सकते हैं कि 2 साल से कंपनी कह रही है कि आज रेज करेंगे, कल रेज करेंगे, लेकिन पैसा रेज ही नहीं हो पा रहा है। कोई बड़ा इन्वेस्टर आके यहाँ पर पैसा लगा ही नहीं रहा है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर देखा जाए तो भैया कोई भी एनालिस्ट नहीं मतलब आपको कह रहा है खरीदारी करो। हाँ, कुछ बाइंग रिकमेंडेशन कुछ ट्विटर वगैरह पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो एनालिस्ट है वो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। जहाँ तक बात करें हम होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें तो प्रमोटर के पास 50.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? वोडाफोन ग्रुप है और आदित्य बिरला ग्रुप है। और यहाँ जो अदर्स में आपको देखने को मिल रहा है उसमें से एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट का है, 33% के आसपास की जो बड़ी क्वांटिटी है वो गवर्नमेंट लेकर बैठी है। बड़े फंड हाउस दूरी बनाए हुए हैं, इवन
बिकवाली भी कर चुके हैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में। 0.60% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.17% डोमेस्टिक के पास है, 2.29% एफआईज लेकर बैठे हैं यहाँ पर। देखिए ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अभी भी खबरों के ऊपर ही ये ट्रेड करने वाला है। देखो फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, इस कंपनी के डेट बहुत ज़्यादा है, फंडिंग हो नहीं पा रही है, मतलब पैसा रेज कर नहीं पा रहे हैं ये। अभी सब कुछ खबरों के ऊपर है कि कल को अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर आकर पैसा लगाना मतलब कोई बड़ा प्लेयर आता है यहाँ पर पैसा लगाने के लिए, पैसा रेज कर पाते हैं तो भाग जाएगा ये, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर इनके फेवर में आ गया भाग जाएगा ये, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो 12 रुपये का लेवल है उसको वापस 7 रुपये पर आने में देर नहीं लगेगी। और मैं अभी के लिए इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 2020 में भी कई बार हुआ ऐसा कि भैया 12 के रेंज में गया, गिर गया ये, वापस 2021 में भी ये 13.5 रुपये पर गया था, वापस गिर गया था ये। फिर 2021 में दोबारा दिसंबर में एंड में ये 16.5 रुपये तक गया था। उसके बाद ऐसा गिरा कि भैया 5 रुपये पर भी आ गया था यहाँ से, ये इतनी ख़राब हालत हो गई थी। वापस अटेम्प्ट करा, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, तेज़ी आ गई यहाँ पर। तेज़ी की 2 बड़ी वजह, क्योंकि जो कुमार मंगलम बिरला जो छोड़ चुके थे इस कंपनी को, और ये कह के छोड़ा था कि भैया अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, इवन मेरे सारे शेयर्स आप ले लो लेकिन इस कंपनी को बचा लो, क्योंकि कंपनी बचने की हालत में है नहीं, और छोड़ दिया था इन्होंने बोर्ड। लेकिन जब वापस लौट कर आए, थोड़ी बहुत तेज़ी आई, और पिछले 2 महीने से सरप्राइज रैली में कहूँगा यहाँ पर कि ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि चलो कोई इन्वेस्टर आ जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो करा है शायद वहाँ पे कुछ हो जाएगा, या फिर गवर्नमेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि इस कंपनी को कुछ भी हो जाए, या फिर गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिल जाएगी। ये पॉसिबिलिटीज़ पे ये शेयर भैया भाग कर आ गया है यहाँ पर। नंबर जब आएंगे सितंबर के तो भैया एक्सपेक्टेड तो वही है जो हर बार होता है कि लॉस से ये रिपोर्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं इसको अभी के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, खास करके 12 रुपये की रेंज पे। देखो कंपनी नहीं डूबने वाली, मतलब कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना सारा पैसा लगा है, गवर्नमेंट के भी बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होगा कि ये कंपनी को कुछ भी हो जाए। कंपनी डूबने वाली नहीं, ऐसा मुझे लगता है, यानी एटलीस्ट कुछ सालों तक तो ये चलेगी ही चलेगी। लेकिन कौन से लेवल पे जाना है वो भी देखना पड़ेगा, और 12 रुपये का रेंज डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस वाला रेंज है जहाँ पर इससे पहले भी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर वापस से लौट कर ये 8 रुपये के करीब होता है तो शायद वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि भूल जाओ, कभी नहीं जाएगा 8 रुपये के ऊपर। ठीक है भैया, ना जाए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि इस कंपनी में ही निवेश करना है। देखो ऐसी कंपनी में जनरली अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी है, नज़र वहाँ पर आपको गड़ाए रखनी चाहिए, वहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए, यहाँ पे नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।